नहीं, रीपोलिंग तो ये लास्ट और सेकंड लास्ट फेज ऑफ रीपोलिंग का जो अनाउंस किया है, उसमें जितना आरओ ने रिकमेंड किया है उतना आया नहीं है। 18 पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी का अब जितना तक वहाँ सिचुएशन पोलिंग जो है विशेटेड हुआ कि नहीं हुआ है, उसका ऊपर में चर्चा नहीं किया है। जितना आरओ ने रिकमेंड किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, उसको पूरा का पूरा रीपोल के लिए उसको माना गया है। लेकिन वहाँ एक है रईबालो पोलिंग स्टेशन है, जहाँ आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने हकीकत से ये रखा है कि 30 और 40 आदमी बार बार रिपीटेडली सेम ड्रेस कोड के साथ सब आके पूरा का पूरा 500 मोर देन 546 वोट को मारा है। नंबर 1, वो 40 आदमी ही मारा है, तो ये इसको कैप्चरिंग किया जाता है। उससे पहले कांग्रेस का कैंडिडेट दोनों ये इलेक्शन पोलिंग एजेंट को उसको डेस्टिनेशन में पहुंचने नहीं दिया है। ये इन लोग का ये एक तरीका जो है गलत है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर वहाँ चुपचाप से काम करते रहा है। इन लोग को जो देखते रहा है कितना तक बार बार आके ये रहा है, वहाँ तो सिक्योरिटी है ही नहीं है, 1-2 पुलिस ही भेजा है। रीपोल सबको रिकमेंड किया है आरओ ने। जो आरओ रिकमेंड किया है तो वो सबको मानना पड़ेगा। रईबालो बीच में क्यों छूट गया है? रईबालो पोलिंग स्टेशन में 30 या 40 आदमी बार बार आके 546 वोट्स को मारा है। नंबर 1। उससे पहले इलेक्शन एजेंट आईएनसी पार्टी का उसको पहुंचने नहीं दिया है। नंबर 2। नंबर 3, मैजिस्ट्रेट ने उसमें नोटिंग में लिखा है, आरओ जो जब स्क्रूटिनी किया है उसमें कहा गया है कि मैजिस्ट्रेट ने लिखा है कि पूरा का पूरा शांतिपूर्ण से वोटिंग हुआ। लेकिन वहाँ फ़ोटो हम देख रहा है कि ये पोलिंग मैजिस्ट्रेट जो है, जो सेक्टर मैजिस्ट्रेट जो है अपोंग पी के, उसका जहाँ दिन को पूरा सोते रहा है, उसका पिक्चर को भी आपने देख लिया होगा, वो पूरा अभी वायरल हो रहा है। तो सोने वाला आदमी दिन को, ओके, सेक्टर का मैजिस्ट्रेट कैसे काम किया है, कैसे पीसफुल को रिप्रेजेंटेशन दिया सर आज? हम लोग चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडा कानून नहीं हो सकता है, आंख खोलना पड़ेगा। सारे 19 को रिकमेंड किया तो 19 को रिपोल होना चाहिए, और ये बालों को पूरा छुपा छुपी में पूरा का पूरा उसको अलग से कर लिया है। वहाँ 546 असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के लिए वोटिंग किया, 563 पार्लियामेंट के लिए वोटिंग किया। दोनों का डिफरेंस ऑफ वोटिंग होगा, उसी में भी रिपोल होता है। तो संग्राम पोलिंग स्टेशन को किस लाइन में रिपोल हुआ है? वहाँ थोड़ा लोकसभा और असेंबली का जो तोली करता है वो जो है फिगर नहीं मिलने से तब इसका रिपोल होता है। तो बालों का तो इलेक्शन एजेंट को आने नहीं दिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर सोते रहा, प्रिसाइडिंग नहीं, सेक्टर मैजिस्ट्रेट सोते रहा है। उसका बाद मैजिस्ट्रेट प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने क्लियर कट लिखा है कि ये 30 से 40 आदमी ही उसको बार बार आके वोटिंग किया है, तो उसका तो प्रूफ होना चाहिए, उसका तो रिपोर्ट होना चाहिए। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रिपोर्ट को नहीं मानता है, क्या भगवान का रिपोर्ट को आप मानेंगे? तो वी हैव अर्ज्ड द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर दैट वी आर लीडिंग अ डेलीगेशन टीम टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कि ऐसा अंडा कानून अरुणाचल में चाइनीज़ बॉर्डर है बोल के ऐसा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट पॉलिसी को लेके इलेक्शन कमीशन मीटिंग नहीं बैठाता है और रिपोर्ट नहीं कराता है, ये कानून का खिलाफ में होगा। आरओ वी विल हैव टू टेक टास्क। आरओ का ऊपर में हम तो कानून खुला हुआ है, आरओ का ऊपर में देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेट नहीं किया है, इंक्वायरी नहीं किया है। तो व्हाट वी हैव अर्ज्ड इज गो फॉर ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 1 man 1 vote, 1 woman 1 vote. This is the spirit of democracy. And if elected leaders जो इलेक्टेड होने के लिए कोशिश करता है वो ज़बरदस्ती बस 20-30 आदमी को ही बार बार मारने की कोशिश करता है। ये 2004 ऐसा सेम हमने फेस किया था। ये सेम स्टाइल, सेम प्रोग्राम, सेम पॉलिसी को यहाँ रखा है। सो
it's a handiwork of Gundaism. ये बीजेपी गवर्नमेंट पैसा और गुंडाइज्म का साथ जबरदस्ती कोशिश करता है. Officer said that even Sangram was not recommended. संग्राम पोलिंग स्टेशन को इन लोगों का तरफ से रिकमेंड नहीं किया था, लेकिन उसको सुपरसीड कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. जारा को भी रिकमेंड नहीं किया था, बोला है. उसका लैंग्वेज का ये से हमारा सिंपल है कि 4-5 specific reasons are there for a repoll at Raibal. BJP candidate, Congress candidate, JDU candidate, all three should face कि एक आदमी एक वोट मारेगा. तो उसी के चक्कर में तो चले, नहीं तो आप कहाँ से किसको आप क्या सिखाना चाहते हैं. बस्ती में पूरा कब्जा कोशिश करेगा, और ये सब बीजेपी लोग ही कर रहा है. और उसका रेप्लिकेशन में कोई लोग, कांग्रेस वाले लोग भी, कोई दूसरा पार्टी लोग ईवीएम को तोड़ फोड़ करता है. ये भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा समस्या अभी. दैट इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़ प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर को जो बीजेपी के लिए स्टार कैंपेनर ऑफिसर काम करता है, उसको वहाँ पोलिंग देगा तो ये रीपोल जो है सक्सेसफुल फिर भी नहीं होगा. तो इसलिए इलेक्शन कमीशन, आरओ एंड डीओ आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. तो इनको शांतिपूर्ण से अभी रिपोर्ट को ख़त्म करने के लिए न्यूट्रल ऑफिसर देना पड़ेगा. दूसरा डिस्ट्रिक्ट से, दूसरा लोकेलिटी से देना पड़ेगा. वहाँ का लोकल को फिर दे देगा, साइड ले लेगा, लीनियंसी एक्सप्रेस करेगा, फिर तोड़फोड़ होगा. तो आपका इलेक्शन कमीशन इतना सिक्योरिटी देने का बावजूद भी कल फिर कामयाब नहीं होगा, तो बदनाम किसका होगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बदनाम होगा. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, including officials, presiding officer, should know that they are on deputation under Election Commission of India. They are no more chamcha of Pema Khandu or Chief Secretary Mr. Satya Gopal and others. They should work as a representative of Election Commission of India. Be neutral, be truthful, be democrat, and maintain the spirit of democracy.